आदमी पार्टी से अभी अभी जुड़े हैं जितेंद्र सिंह जी जादौन। जो नाम से आप बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, आप लोग सब परिचित होंगे आपसे। और आप PS तोमर साहब हैं, आप रविंदर जी हैं। आज हम लोग आप लोगों के बीच में जो एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं वो एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है, राजस्थान का स्वास्थ्य का विषय है। जो स्थिति आज की तारीख में राजस्थान के स्वास्थ्य की हो गई है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री जी को अब इस पर कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है? पिछले 10 दिन में जब से राहुल गांधी जी यहाँ पर आकर अपने मेडिकल मॉडल को इंडिया का सबसे बड़ा मॉडल बताकर गए हैं, उस दिन से तो शायद ऐसा हो रहा है कि होड़ सी लग गई है कि किस तरह हम उनकी बातों को गिरा दें और किस तरह से हम साबित कर दें कि साहब हम राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर कोई रिजल्ट लाकर दिखा ही नहीं सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री जी हैं, प्रसादी लाल जी हैं, सब किसी के होते हुए भी कोटा की घटना हो रही है जहां पर एक महिला की आंख को चूहा कुतर रहा है, आपके बाड़मेर की घटना हो रही है जहां चाकू की नोक पे महिला के साथ रेप करने की कोशिश हो रही है, उसको धमकाया जा रहा है, पुलिस उसको संज्ञान में नहीं लाने दिया जा रहा मामले को, और खुल रहा है तो उसको मतलब अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो लोग। क्यों नहीं वो इस पर कोई एक्शन लेते? क्यों नहीं इसके लिए कोई कमेटी का गठन हो रहा? क्यों नहीं वो स्वास्थ्य मॉडल को लेकर सचमुच कोई चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं चल सकता राजस्थान में, आप कैसे किसी जीवन के साथ खेल सकते हो? आपके ऊपर 7 करोड़ लोगों के जीवन की जिम्मेदारी है। पहले रघु जी थे, उनके कार्यकाल में इसी तरह के बड़े बड़े घोटाले होते गए तो उनको इनाम में गुजरात का प्रभारी बना दिया गया। अब प्रसादी लाल जी मीणा है, उनके टाइम में ऐसा सब कुछ चल रहा है, तो क्या ये सरकार इनको भी कोई बहुत बड़ा इस बात के लिए रिवॉर्ड देगी कि आपने इतना शाबाशी का कार्यकाल पूरा किया है? मुझे नहीं लगता कि अब सरकार में ये सब चलेगा। सरकार को इसके लिए जागना पड़ेगा, और सरकार नहीं जागती तो कम से कम आम जन को सामने आकर अपनी बात को कहना पड़ेगा। आप लोग जाइए अगर आप अपने निकटतम जिला कलेक्टर को इस बात के लिए शिकायत दीजिए, SP को शिकायत दीजिए, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको दबाने से और छुपाने से काम नहीं चल पाएगा। राजस्थान सरकार बहुत बड़ा पैसा स्वास्थ्य मॉडल के नाम पर जनता का उठा रही है, पर क्या वो सब कुछ जो जितना पैसा सरकार खजाने से उठाया जा रहा है क्या वो नीचे तक पहुंच रहा है, या वो पैसा सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही लच के ख़त्म हो रहा है? इस बात के लिए कोई कमेटी का गठन है, कोई मॉडल है? क्योंकि जिस तरीके से दवाइयों के नाम पर और इनके नाम पर पैसा उठ रहा है, बट आदमी तो परेशान है, जनता तो परेशान है, जनता को तो वो सब कुछ सुविधा मिल नहीं रही, तो क्या हो क्या रहा है ये सरकार के साथ? तो आप लोग इसको थोड़ा सा मुद्दे को उठाइए। दूसरा, ये अभी जो घटनाएं यहाँ पर चल रही हैं, जैसा अभी कल SMS में हुआ कि साहब ये करप्शन में इतना बड़े 7.5 लाख रुपए रंगे हाथ पकड़े गए, दूसरे के घर से 50 लाख रुपए पकड़े गए, तो ये जो सब घटनाएं हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कोरोना काल में भी कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ होगा? कोरोना काल में भी एक बहुत बड़ा पैसा राजस्थान का लिया गया होगा दुनिया भर के खर्चों के नाम पर। आप लोग इस बात को संज्ञान में लाइए, इस बात को उठाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इस मुद्दे को छुपाना ठीक नहीं है। और प्रसादी लाल मीणा जी जिस तरीके से इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को या तो उनसे इस्तीफा मांग ढंग के नेतृत्व में इस काम को दे देना चाहिए, वरना फिर ये सरकार जाते जाते भी पता नहीं कितने लोगों की जी लेगी। सर, सीधा सीधा एक ही आरोप है कि भ्रष्टाचार को आपने इतना फैला दिया है स्वास्थ्य विभाग में कि पैसा आम जन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। आपका जो पैसा है वो जनता तक पहुंचाइए, जिसको आप सरकारी खजाने से खींच रहे हैं, ना कि आप उस पैसे को इस्तेमाल कीजिए अपने खुद के प्रमोशन पर।